नमस्कार बच्चों। ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक थर्ड क्लास की उत्कर्ष, जिसका हमने फर्स्ट लेसन जो कि एक कविता थी मेरी मनोकामना, वो हमने कर लिया है। उसके बाद सेकंड लेसन है वृक्ष हमारे मित्र। देखो, इसका एक बार परिचय रीड करते हैं। प्रस्तुत पाठ में वृक्षों के महत्व को समझाया गया है। हमारे जीवन में वृक्षों का बहुत महत्व है। वृक्ष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनसे वातावरण शुद्ध रहता है। देखो बेटा, इसका क्या अर्थ है कि वृक्ष है ना, जो पेड़ पौधे हैं, उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्ष हैं जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन की वजह से ही हम इस धरती पर जीवित हैं। तो ये है कि वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वृक्षों के बहुत लाभ हैं। इसका उद्देश्य क्या है? पेड़ पौधों की रक्षा करना और नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना। इस पाठ को पढ़ाने का एक उद्देश्य ये है कि हमें अपने जीवन में हमें अपने वातावरण में, अपने आसपास में पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें नष्ट होने से बचाना चाहिए, और हमें दूसरों को और खुद भी रोज या जीवन में, महीने में, साल में नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखो, मैं रीड करते हैं। हमारी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से भरी पड़ी है। हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। इसीलिए हम सब पृथ्वी पर जीवित हैं, और इन पेड़ पौधों की वजह से ही आज हम जीवित हैं। क्योंकि पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक है। प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, हमारे पूर्वज होते हैं बेटे, पुरखे, जिनको कहते हैं पुरखे। जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, उनके दादा दादी जो अब नहीं है, उन्हें पूर्वज कहते हैं। पेड़ पौधों की पूजा करते थे। पीपल, वट वृक्ष और तुलसी। देखो बेटे, आज सभी के घरों में, मोस्टली सभी के घरों में तुलसी का पौधा होता है ना, और हम उसकी पूजा भी करते हैं। ये जो पीपल है, वट वृक्ष है और तुलसी है, आदि को आज भी पवित्र माना जाता है। पवित्र होता है शुद्ध, मतलब इन पौधों को अपने घर में लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, और उनका पूजन भी किया जाता है। नीम का वृक्ष तो स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। जो बेटा नीम है ना, नीम बहुत अच्छा एक पेड़ है, पौधा है, वृक्ष है। नीम की पत्तियों से बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, और ये जो नीम है बहुत ही उपयोगी होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। हमारे प्राचीन होता है पुराना, धर्म ग्रंथों में एक वृक्ष की महिमा 10 पुत्रों के यश के बराबर मानी गई है। बेटे, जो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ है ना, उसमें ऐसा लिखा गया है कि अगर हम एक वृक्ष की सेवा करते हैं तो उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है, वो 10 पुत्रों के पुण्य से उतना ही पुण्य है जो वो 10 पुत्रों के पुण्य से प्राप्त होता है। मतलब एक जो वृक्ष है वो 10 पुत्रों के पुण्य के बराबर है। अगर हमने एक वृक्ष की सेवा की है तो 10 पुत्रों के पुण्य के बराबर मानी गई है। आगे है, वृक्ष हमें वायु प्रदान करते हैं। वृक्षों से हमें, ये वृक्ष ही हैं जिनसे वातावरण में हवा चलती है। वृक्ष ही हैं जिनकी वजह से वातावरण बहुत अच्छा रहता है। वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। जीवित रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। देखो बेटा, यहाँ बताया गया ना कि वृक्षों से प्राप्त होने वाली शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। और हमारे जीवित रहने के लिए क्या है? मैंने आपको भी बताया था, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सांस लेने के लिए जिस अशुद्ध वायु को हम छोड़ते हैं, देखो बेटा, ऑक्सीजन हम लेते हैं, और ऑक्सीजन लेने के बाद जो अशुद्ध वायु हम छोड़ते हैं ना, उस वायु को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उस वायु में
कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पेड़ पौधे इस दूषित वायु को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार जो पेड़ पौधे हैं ये जो खराब दूषित होता है खराब वायु को ग्रहण कर लेते हैं और हमें अच्छी वायु के रूप में ऑक्सीजन देते हैं। इस प्रकार हमारे चारों ओर के वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ बनाए रखने में ये भोले भाले और परोपकारी पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र और सहायक होता है सहायता करने वाले। इस प्रकार का है कि हमारे चारों ओर के वातावरण में अच्छी हवा शुद्ध हवा देने के लिए ये जो भोले भाले पेड़ पौधे हैं वृक्ष हैं ये परोपकारी दूसरों का उपकार करने वाले पेड़ पौधे हैं, यही हमारे सच्चे मित्र हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं। बेटा इतना ये आपने ये जो पाठ पढ़ाया मैंने आपको वृक्ष हमारे मित्र, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अच्छे से रीड करना है और ये जो रेड कलर में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं इनका अच्छे से जो मैंने आपको मीनिंग बताया है अच्छे से वो याद करना है। ओके, थैंक यू।